तो गाइस बात ऐसा है कि जितने भी प्रॉब्लम आते हैं तो मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बताता हूं और उस प्रॉब्लम को ठीक करने का भी तरीका बताता हूं और साथ में ये भी बताता हूं कि आपको प्रॉब्लम जो है किस तरह से फेस नहीं करना पड़ सकता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम फ़िलहाल मुझे फेस करना पड़ रहा है जे सीरीज इंजन में, मैंने हालांकि बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुके हैं उसके ऊपर भी कि आपको ये दिक्कत वगैरह जो है अभी तक बहुत लोगों को मिल रहा है। तो दिक्कत जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा वाला है। और नॉर्मल सी बात है कि आपके साथ भी शायद हो गया होगा या फिर होने वाला है, क्योंकि जितने भी नए बाइक है ना सब में ये दिक्कत जो है अभी हम लोग को दिखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही कम किलोमीटर के साथ साथ। ठीक है, तो मेरे साइड में आपको स्क्रीन में साइड में दिख रहा होगा, ये क्लासिक रिबॉन है। उसका जो किलोमीटर है लगभग आपका 4 या 5 हज़ार के आसपास किलोमीटर होगा, 4-5 हज़ार। तो इतने में ही उसका जो है दिक्कत दिखने लग गया। तो दिक्कत जो है वो कौन सा है, क्लच प्लेट का दिक्कत है। तो क्लच प्लेट का दिक्कत किस टाइप में होता है देख लीजिए। इसका क्लच का जो फ्री प्ले होता है ना क्लच लीवर का, वो फ्री प्ले बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। अभी क्लच प्लेट अगर जलेगा तो फ्री प्ले भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जब बाइक को लॉन्च डिलीवरी कर दिया गया था, जब बाइक कस्टमर ने ख़रीदा था, उस टाइम में क्या उसका क्लच का लीवर का जो फ्री प्ले है वो कम था या फिर इतना ही था, वो हम लोग को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्लच लीवर का जो फ्री प्ले होता है वो अगर कम रहता है तो धीरे धीरे वो जाके और भी कम हो जाता है। अगर वो ज़्यादा रहता है तो वो धीरे धीरे जाके हार्ड बन जाता है, क्योंकि लोगों को चलाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अभी अगर हम मान लीजिए कि मैं अगर पल्सर बाइक चला रहा था बहुत दिन से, झट से मैंने एक बुलेट खरीद लिया, तो उसका क्लच का फ्री प्ले और जो चलाने का तरीका है वो भी अलग रहेगा, और जो मेरा पुराना वाला बाइक था वो भी चलाने का तरीका अलग रहता है। तो दोनों में मैचिंग करने के लिए लगभग कुछ समय लग जाता है। 2-3 सर्विस करने के बाद ही मुझे जो है फिनिशिंग आता है, जो चलाने के तरीका उसको समझ में आ जाता है। तो उसी टाइम पे ना जो 1-2 हज़ार किलोमीटर हम लोग चलाते हैं उसी टाइम में ही ना ये दिक्कत होने लगता है। जितनी भी दिक्कत हम लोग को दिखे है ना, हार्डली आपका थर्ड सर्विस के आसपास ये दिक्कत दिख गया है और जितने भी कस्टमर को मिला है। बाकी जितने भी आपका पेड सर्विस पहुंच गया है ना, उन लोगों को ये दिक्कत नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों को तरीका समझ में आ गया कि क्या तरीके से हमको चलाना है और कौन सा तरीका जो है बाइक के लिए ख़राब है। अब अगर आपको पता रहेगा कि ये जो क्लच है फ्री प्ले है मेरा ख़राब है, तो आप उसको ठीक करवाएंगे। अगर वो लो रहेगा तो उसको हाई करवाएंगे, अगर हाई रहेगा तो लो करवाएंगे। तो वो अगर पता ही नहीं होगा आपको कि किस तरह का क्लास है आपका, तो आप उसको ठीक करवाएंगे कैसे। तो यही गलती होते हैं हर एक कस्टमर के साथ, और यही गलती जो है लोग कर रहे हैं फ़िलहाल। और साथ में और एक गलती जो है डीलरशिप से हो रहा है। और डीलरशिप वाला गलती क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखिए जो सही है मैं सही बताता हूँ। कभी लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ कस्टमर का ही गलती दिखाता हूँ, नहीं, जो हकीकत होगा मैं यही वही बताऊँगा। अब बात क्या है ना, जितने भी नए बाइक आपको डिलीवर किया जाता है ना, उसमें एक चीज़ होता है, हर एक बाइक में चेकअप होता है, पीडीआई। तो पीडीआई क्या होता है कि बाइक को डिलीवर करने से पहले ना हर एक चीज़ को बारीक से देखा जाता है। उसका व्हील का जो एलाइनमेंट है उसका भी, एक्सल का नॉट बोल्ट का जो टाइट वे है उसका भी, क्लच का फ्री प्ले, टायर का प्रेशर, इंजन का बोल्ट, हर एक चीज़ ना ध्यान से देखा जाता है, कोई भी अगर चूक उसमें हो गया हो तो। क्योंकि कंपनी में ना हर एक बाइक मिनटों में रेडी होते हैं, एक एक मिनटों में एक एक बाइक रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसीलिए क्या करते हैं ना, हर एक बाइक का एक पीडीआई चेकशीट भेजते हैं कि उसको फ्लैप करना चाहिए और हर एक पॉइंट उसको चेक करना चाहिए। अब जल्दबाजी में डीलरशिप में क्या होता है ना, बहुत सारे बाइकों में ना पीडीआई वगैरह सही से होते नहीं है। तो नहीं होने से ना क्या होता है, वो बाइक वगैरह जो है डिलीवर भी हो जाते हैं, कस्टमर चलाने भी लगते हैं। और अगर आपने बाइक डिलीवर लिया होगा ना, तो आपको भी पता होगा कि आपने जब बाइक खरीदा था उस टाइम में आपका क्लच जो है हो सकता है लो कंडीशन में होगा, नहीं तो हाई कंडीशन में होगा। क्योंकि बहुत लोगों को वो ध्यान ही नहीं रहता कि क्लच जो है क्या कौन सा कंडीशन में मेरा फ़िलहाल है। तो वो ध्यान नहीं रहने से ना क्या होता है, लोग इसी तरह से चलाते रहते हैं और धीरे धीरे जाके वो ख़राब हो जाता है। फर्स्ट सर्विस में अगर डीलरशिप में आ भी गया सर्विस के लिए, तो उस टाइम में बहुत लोगों का ठीक हो जाता है, क्योंकि सर्विस का टाइम वो क्लास को फ्री प्ले चेक करेगा ही, तो उस टाइम में ठीक हो जाता है, तो बहुत लोग बच जाते हैं। अगर फर्स्ट सर्विसिंग से आने से पहले अगर किसी को ख़राब हो गया तो मान लीजिए कि पीडीआई का ही गलती हो सकता है। इसीलिए कंपनी क्या करता है ना, हर एक गलती में ना वारंटी देता है। अब फर्स्ट सर्विस में अगर मेरा क्लच प्लेट जल गया तो अंडर वारंटी मिलेगा, सेकेंड में जल गया तब भी वारंटी मिलेगा, अगर थर्ड सर्विस में मेरा क्लच प्लेट जल गया तब भी मुझे वारंटी मिलेगा। अब तीनों सर्विस में मुझे वारंटी मिलेगा, लेकिन फोर्थ सर्विस में मिलेगा कि नहीं वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्लच प्लेट का एक लिमिट होता है, उसके बाद से वो दिया नहीं जाता है। अगर आपके पास अगर जानने का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कौन सा किलोमीटर तक क्लच प्लेट का जलने का वारंटी रहता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। लेकिन अगर वारंटी आपको चाहिए तो ये जो शेड्यूल है वो पूरा रखना पड़ेगा।
तो अब बात आता है ये वाला कि कौन कौन से मॉडल में ज़्यादा दिक्कत मिल रहा है। तो मॉडल के हिसाब से अगर बात करें तो मेटियोर में आपको दिक्कत मिलेगा, अगर हंटर में भी मिलेगा और साथ में क्लासिक रिबॉन में भी मिलेगा। मतलब जे सीरीज़ इंजन में ये दिक्कत मिलने वाला है। अब फिर से बात होगा कि जे सीरीज़ इंजन फालतू है, तो जे सीरीज़ इंजन ख़राब नहीं है भाई, उसको मेंटेनेंस करना सही नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ गलतियाँ डीलरशिप कर रहे हैं, कुछ गलती जो है कस्टमर भी कर रहे हैं। तो दोनों में अगर मिल के अगर हम लोग उसको संभाल लेंगे ना दिक्कत को, तो ये जो बाइक है, ये जो मॉडल है ना, बहुत ऊंचा तक जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि बाइक जो है बहुत बढ़िया है। जे सीरीज़ को मैंने हर एक पार्ट को सही तरीके से देखा है। मैं तो हर वक्त यही बोलूँगा कि जे सीरीज़ इंजन ना पहले से बहुत बेटर है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हो, उसका जो पिकअप है, उसका जो माइलेज है, पहले से हम लोग को बहुत बढ़िया मिलता है। वाइब्रेशन भी बहुत कम है, स्मूथ है बाइक। तो इसीलिए ना जे सीरीज़ इंजन सही है, लेकिन उसको जो हम लोग मेंटेन बढ़िया से नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर बाइक पीडीआई के समय लेना है, नया बाइक अगर खरीदने जा रहे हैं, तो उसको पीडीआई हुआ है कि नहीं उसको एक बार देख ले, पेपर के ज़रिए से। हाथों हाथों कर दिया ऐसा नहीं, पेपर में किया है कि नहीं वो देख ले। अगर पीडीआई सही से हो गया है तो तब भी आप हो सके तो जो हेड टेक्नीशियन होता है ना, उनसे एक बार बोल दीजिए कि भाई एक बार चेक कर लो कि सब कुछ सही है कि नहीं, बाइक को एक बार चला के देख लो, या फिर क्लास का जो फ्री प्ले है वो भी देख लो, चेन का जो फ्री प्ले है वो भी देख लो थोड़ा सा। अगर सही है तो मुझे कोई बात नहीं है, क्योंकि हेड टेक्नीशियन जो होगा ना, वो एक ही बार में पकड़ के उसको बता देगा कि कौन सा सही है क्या गलत है, ठीक है। तो दो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होता है, एक है क्लास का फ्री प्ले रह जाता है बहुत लोगों को स्टार्ट करना, और दूसरा जो है चेन एडजस्टमेंट। चेन तो कोई पकड़ता ही नहीं है, चेन का जो भी है एडजस्टमेंट कंपनी से आता है, उसी को ही दे के भेज देते हैं। बहुत लोग उसको देखते भी नहीं है किस तरह के हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना है चेन का एडजस्टमेंट को भी। तो जितने भी बाहर बाहर है वो तो हर कोई देखता है, बैटरी कनेक्शन लगाना, मिरर को चेक करना, हेडलाइट वगैरह चेक करना, जल रहा है कि नहीं देखना, वो तो हर कोई देखता है। लेकिन अंदर वाला सामान देखना है, जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट से देखना है, जो बाद में जाके प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो यही चीज़ होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जो हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। अगर देखेंगे तो ये दिक्कत वगैरह जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और जो पुराने वाले बाइकें हैं, जितने भी अभी मतलब बाइक को चल चुके हैं, या फिर जो दिक्कत मिलने वाला था मिल गया, उसके बाद बना लिया फिर चला रहे, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बाइक का क्लच का जो एडजस्टमेंट है ना, वो ध्यान से रखिए, उसको सही करके रखिए। बहुत लोग होते हैं कि बहुत कम क्लच चलाते हैं, तो ऐसा ना चलाए। बहुत कम क्लच चलाना एक आदत बन गया ना, तो वो उसको सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि कम क्लच में चलाने से दिक्कत क्या मिलता है ना, गियर बॉक्स में दिक्कत मिलता है। वो गियर बॉक्स धीरे धीरे खा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं ना, हाफ क्लच भी बहुत लोग चलाते हैं, हाफ क्लच। अब हाफ क्लच होता क्या है, तो बहुत लोग को वो भी पता नहीं है हाफ क्लच क्या है, क्योंकि उनको लगता है क्लच को अगर आधा कर देंगे तो हाफ क्लच है। नहीं, हाफ क्लच का भी एक तरीका है, उसको अगर हम लोग स्केल से नापेंगे ना, तो वो हाफ क्लच ही बनेगा जो कंपनी से आता है। कंपनी से बहुत ज़्यादा लगता है उसको फील में, लेकिन थोड़ा सा कम करके आप लोग चला सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो उस तरह से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अपने पुराने बाइक को भी सही से रखें, और नए बाइक अगर लेने जा रहे हैं तो उसको भी सही से रखें। तो इसके लिए ये नहीं है कि मॉडल ख़राब है या फिर बाइक ख़राब है, जो नए बाइक आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड के वो ख़राब है, ऐसा नहीं है। उसको अगर हम लोग सही गाइडलाइन के तरीके से यूज़ करेंगे तो हर एक बाइक जो है टॉप कंडीशन में आने वाले हैं। ऐसे ही रॉयल एनफील्ड टॉप कंडीशन में पहले ही जा चुका है, तो और भी टॉप कंडीशन में जाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लच का इन्फॉर्मेशन, क्लच प्लेट का इन्फॉर्मेशन, इंजन का इन्फॉर्मेशन मैंने हर एक चीज़ आपको दे दिया है। आगे जाके और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं और इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन हर एक देखते रहने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।